हेलो एंड वेलकम। माय नेम इज पवन फ्रॉम ओरेकल आईएएस और आज ही हमारा जो उत्तराखंड पीसीएस का प्री एग्जाम हुआ है उसका पेपर हम डिस्कस करने के लिए यहाँ पे आए हैं। और काफ़ी सिंपल जो पेपर अगर देखा जाए, इट वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट बट नॉट वेरी इजी आइदर। जो मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन है वो ये है कि अगर कट ऑफ की बात करूं, क्योंकि बहुत सारे लोग कट ऑफ को लेकर परेशान रहते हैं, सो लेट्स गेट इट आउट ऑफ द वे। शुरुआत में जिसको कट ऑफ तक ही देखना है वो यहीं तक देखे और जा सकते हैं। तो कट ऑफ वुड बी माय पर्सनल ओपिनियन फ्रॉम 85 to 90. इट शुड नॉट गो अबव 90 बिकॉज दिस वाज नॉट अ वेरी इजी पेपर। अगर आप देखोगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे जो अनएक्सपेक्टेड थे प्रोबेबली। सिमिलरली 85 से नीचे भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट 85 ऐसे क्वेश्चन थे जो कि इजीली किए जा सकते थे, या कुछ अगर आपने पढ़ाई करी है तो आप कर सकते थे। लार्ज पोर्शन ऑफ द पेपर वाज डिवोटेड टू, आप देखेंगे करंट अफेयर्स काफी सारा आया था, इकोनॉमिक्स वाज देयर, हिस्ट्री वाज आल्सो देयर, थोड़ी बहुत पॉलिटी भी पूछी थी, ज्योग्राफी से काफी सारे क्वेश्चन आए थे। सो इट्स अ वेल डिस्ट्रीब्यूटेड पेपर। ऐसा नहीं है कि किसी एक तरफ झुका हुआ है। जैसे हम अगर लोअर प्री की बात करें तो प्रोबेबली उसमें आप देखेंगे कि उत्तराखंड से ज्यादा पोर्शन आ गया था, तो यहाँ ऐसा नहीं था। एक वेल डिस्ट्रीब्यूटेड वेल बैलेंस्ड पेपर इस बार उत्तराखंड पीएससी ने निकाला है। सो एक एक करके देखते हैं इसमें जो क्वेश्चंस हैं क्या क्या उनके आंसर्स हैं। इनफैक्ट एक दो क्वेश्चन इस बार ऐसे आए थे जिनके आंसर्स आई थिंक शायद ही कहीं पे आपको मिलेंगे, और मुझे भी अभी तक एक क्वेश्चन का तो आंसर इन 150 में से नहीं मिल पाया है डिस्पाइट सर्चिंग फॉर सम टाइम। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद ये जो मेरे पास सेक्शन है, पेपर है, इसमें जो शुरुआती क्वेश्चन थे वो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द राइज इन वैल्यू ऑफ वन करेंसी रिलेटिव टू अनदर इज। इजी क्वेश्चन मींस एप्रिसिएशन। अगर करेंसी की वैल्यू राइज हो रही है तो एप्रिशिएट हो रही है, राइट। दिस इज इजी इनफ क्वेश्चन इन इकोनॉमी। हमने जो अपनी इकोनॉमी की क्लासेस हुई थी मेंस की, वहां पर इसको अच्छी तरीके से डिस्कस किया हुआ था। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द बॉन्ड होल्डर्स। नहीं करता है, आपको पता है इन्फ्लेशन बढ़ने से बॉन्ड की वैल्यू कम हो जाती है। वी हैव डिस्कस दिस। बेनिफिट्स द डेटर्स, डेफिनेटली डज, क्योंकि अब रियल टर्म्स में जो पैसा उनको देना है वो कम हो जाता है, यानी जो उनका अमाउंट होती है वो कम हो जाती है। सो लेट अस से इन्फ्लेशन अगर 10% है और मेरा बॉन्ड जो डेट मैंने डेट उठा रखा है, मैंने डेट उठा रखा है 5% पे, सो नेचुरली मुझे फायदा होगा। क्यों? इन्फ्लेशन के हिसाब से आई एम पेइंग लेस रियल मनी टू द लेंडर। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन इंडियन इकोनॉमी। इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था। बी एंड सी बोथ, एफडीआई इनफ्लोज डेफिनेटली हैव इंक्रीज्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैव definitely increased. Currently it is around $600 billion, a bit more than that. Sweat equity shares कई बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं which you might see in the newspapers, ठीक है। This was one of those questions. Sweat equity shares की अगर बात करें तो employees of the company को ये प्रोवाइड किए जाते हैं। Next question is National Food Security Mission. It was launched to increase, अगर आप देखेंगे सिंबल, ये जो लॉन्च किया गया था, not only wheat or rice but pulses. See, हम जब फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं तो किसी एक कमोडिटी की बात नहीं करते। ये इस तरह का क्वेश्चन है जो कॉमन सेंस से भी सॉल्व किया जा सकता है, राइट। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ सिंगल कमोडिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट फूड। व्हीट सिक्योरिटी मिशन हो तो व्हीट पे लगा देते, राइस हो तो राइस पे लगा देते, बट ऑल ऑफ दीस, सो दिस इज मोर प्रोबेबल एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। तो कभी-कभी आपको क्वेश्चंस ऐसे ही करने पड़ते हैं जो आप आंसर शायद नहीं जानते होंगे, तुक्के मार करके गेस वर्क से साथ, ठीक है। What kind of tax system is found in India? So कई टाइप के टैक्स सिस्टम होते हैं, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, डिग्रेसिव, प्रोपोर्शनल, ठीक है। A progressive tax system is in which जो जितना ज्यादा इनकम रखता है उसका जो इनकम टैक्स का रेट होता है उतना ही ज्यादा होता है, राइट। और प्रोपोर्शनल और प्रोग्रेसिव में क्या अंतर होता है? प्रोपोर्शनल में सबको फ्लैट रेट पे, इलॉन मस्क भी उसी रेट पे अगर पे कर रहा है इनकम टैक्स जिस रेट पे कोई गरीब आदमी कर रहा है, तो दैट वुड बी प्रोपोर्शनल टैक्स, ठीक है। नाउ माइंड यू, इंडिया का टैक्स सिस्टम इनमें से कुछ भी नहीं है।
बट यहाँ पर अजम्पशन ये है कि ये डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं. सो इफ दे आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट टैक्सेस देन डेफिनेटली इट इज प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम इन इंडिया. एक सिंपल सा क्वेश्चन था, विच द फॉलोइंग प्लान इज कॉल्ड रोलिंग प्लान. क्लास में हमने डिस्कस किया था. सिक्स्थ प्लान इज कॉल्ड रोलिंग प्लान, जो कि 1977 में जब जनता गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने टर्मिनेट कर दिया था और उसके बाद से अपना सिक्स्थ प्लान लेकर के आए थे. तो वो कहानी हमने पढ़ रखी है क्लास में. ये इतना इजी क्वेश्चन आ गया था बेस्ड ऑन सर्टेन इक्वेशंस जो अगेन हमने अपनी क्लासेस में देखी थी. आई होप जिन्होंने भी क्लासेस करी होंगे कम से कम ये वाले क्वेश्चन तो सही किए होंगे. ठीक है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? नंबर 1 इज एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन. सो ग्रॉस और नेट यस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट का जो डिफरेंस होगा दैट वुड बी डेप्रिसिएशन. वो ए इज करेक्ट, राइट. देन दूसरे में कुछ भी नहीं किया है, जीएनपी को ही उन्होंने एक्सपैंड कर दिया. व्हाट इज जीएनपी? दैट इज जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड. सो डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट होता है और नेशनल प्रोडक्ट में जो डिफरेंस होता है, अगर वो आप यहाँ पे लगाएंगे you will be absolutely correct. C is the answer. A and B are correct. Question number 9. Which of the following were not part of 11 5-year plan inclusive growth strategy? अब यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन इस पेपर में ऐसे थे जहां पर नॉट लिखा गया था. नॉट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि भाई 11th 5-year प्लान में रिडक्शन इन पॉवर्टी लगभग हर प्लान का गोल रहा है. ठीक है. रिडक्शन इन जेंडर इनइक्वालिटी लगभग हर प्लान का गोल बाद के समय में रहा है. स्पेशली 11th प्लान, ये तो आपका 2007 से 2012 की बात हो रही है, राइट. एंड एक्सटेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, दिस इज आल्सो वन ऑफ यू कैन से मेजर गोल्स ऑफ प्लानिंग. कैपिटल मार्केट, उसका प्लानिंग से कम लेना देना. दिस अगेन वाज सच ए क्वेश्चन जहां पर आप गेस लगा सकते थे और वो गेस मोस्ट प्रोबेबली गलत नहीं होता अगर आप कॉमन सेंस से करते. Question number 10. Which one is correct about IMF? Grants loan to any country, grants loan to only developing countries, only member countries, to the central bank of a country. The correct answer is to only member countries. Okay, we have seen this in the class. Next is primary deficit is 0. The amount of borrowing will be. Sir, definition अगर पता हो primary deficit की, जिस समय मैंने क्लास में बोला था उसमें बोला भी था ये केवल प्री के लिए इंपॉर्टेंट होता है. यू शुड किया 2 नंबर क्वेश्चन के लिए केवल आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि प्राइमरी डेफिसिट होता क्या है. ठीक है. तो प्राइमरी डेफिसिट में बेसिकली यू टेक आउट द इंटरेस्ट पेमेंट फॉर प्रीवियस बोरोइंग्स, राइट. अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट फॉर प्रीवियस बोरोइंग्स हटा देंगे जो भी फिस्कल डेफिसिट है उसमें से, तो आपका प्राइमरी डेफिसिट होता है. सो नेचुरली प्राइमरी डेफिसिट अगर 0 है तो आपका जो फिस्कल डेफिसिट हो गया वो किसके बराबर होगा? इंटरेस्ट पेमेंट के बराबर. एंड दैट मींस उतना आपको बोरोइंग करना पड़ेगा क्योंकि डेफिसिट के लिए तो यू हैव टू बोरो, राइट. सो अमाउंट ऑफ बोरोइंग इज इक्वल टू जस्ट इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट. सिंपल क्वेश्चन बट नीड्स अ बिट ऑफ एप्लीकेशन. अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप कर पाओगे, वरना इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. Gender inequality index included in which HDR report? Simple factual question. SDR 2010. We have done it in the class. HDI में इंडिया की रैंक अगेन करंट अफेयर्स भी कह लो, मतलब थोड़ा पुराना करंट अफेयर्स है 2020 का. ठीक है. बट हमारे जो करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ्स वगैरह है उसमें दे रखा है. दिस इज 130 फर्स्ट रैंक हमारी 2020 में थी. 2021 की भी आई नहीं है. सो वी डोंट एग्जैक्टली नो द रैंक. Which of the following year the latest classification of MSME was done? Another question we have done in class. मतलब शायद याद होगा आप लोगों को कि 1 करोड़ 5 करोड़ इस तरीके से करके हमने याद किया था कि 1 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़. ये जो नया क्लासिफिकेशन है MSME का जस्ट 2020. दिस वॉज पार्ट ऑफ द आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो उस समय पे कोविड के टाइम पे दिया गया था. उसका ये पोर्शन था, उसका ये पार्ट था, राइट. गिल्ट एज सिक्योरिटी. Another question. We 2 or 3 times that day we discussed in the class. It is government securities. MIGA. एक और ऐसा ही क्वेश्चन, ये भी हमने बात करी थी. This is part of World Bank Group, right? Which of the following taxes are abolished by goods and services tax? So it is C, value added tax.
इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। ये दोनों ही टैक्सेस अलग कैटेगरी में आते हैं। जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, उनको अबॉलिश नहीं कर सकता। प्रॉपर्टी टैक्स डज नॉट इवन एग्जिस्ट इन इंडिया, होता भी नहीं है, ठीक है। या जो होता है तो वो आपका जो नगर निगम होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वो लगाती है, एंड दैट इज नॉट पार्ट ऑफ जीएसटी, वो एक अलग से टैक्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट लोकेटेड इन उत्तराखंड? वेरी इजी क्वेश्चन। बीएचईएल सबको पता है, एक विधानसभा सीट का नाम ही बीएचईएल रानीपुर है। ONGC is in Dehradun, everybody knows. There might have been some confusion in CBRI and HAL, but ठीक है, CBRI ये रुड़की में शायद लोगों को पता होगा, इट्स अ प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन। HAL का कहीं दूर दूर तक नाम नहीं है यहाँ पे, आई मीन लखनऊ, बैंगलोर एटसेट्रा, वहां पर HAL है, पर उत्तराखंड में कहीं नहीं है। Which of the following is not an example of foreign direct investment? थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन था, राइट? So acquisition of existing textile mill overseas, this would be a brownfield investment। हाँ जी बिल्कुल, हमारी तरफ से FDI है, दूसरे कंट्री में जा रही है। Creation of wholly owned business firm overseas, ये भी एक FDI है, right? Purchase of bonds or stocks issued by pharma company, बिल्कुल ये भी एक FDI है। लास्ट में see, give special attention to words, construction of a new steel plant overseas, right? This is not FDI. Why is this not FDI? ये सोचने वाली बात है। कंस्ट्रक्शन की बात कह रहा है, और कंस्ट्रक्शन कोई वेंडर भी कर सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि ओनर ही कंस्ट्रक्शन करे। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में अगर कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मे बी वी कैन हैव अ चाइनीज कंपनी डूइंग इट, राइट? नॉट which is not the owner of whatever is being constructed. So इस एंगल से अगर आप देखेंगे, D is the correct answer। थोड़ा सा लैंग्वेज में घुमाने की कोशिश की गई थी। World Trade Organization is sometimes criticized for all of the following reasons except that, ठीक है, A, no way to solve trade disputes among member nations। ये हमने बात करी है जब हम WTO कर रहे थे कि ट्रेड डिस्प्यूट रिजॉल्व होना बहुत मुश्किल है WTO में, स्पेशली जब उसकी जो ऐसी एपेलेट बॉडी है उसमें जजेस भी काफी कम है। नंबर C इज इट रिड्यूसेस द सॉवरेनिटी ऑफ मेंबर कंट्रीज। ये सारे ही मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन का एक क्रिटिसिज्म है, वेदर इट इज UN, WTO, IMF और एनीथिंग एल्स। इट फेवर्स फ्री ट्रेड ओवर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, दिस इज अनदर थिंग, राइट? फ्री ट्रेड सबसे ऊपर है, बाकी सब कंसिडरेशन बाद में। एंड इट इज अ पपेट ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। यूजुअली कोई ऐसा नहीं कहता कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस का पपेट है, आप कह सकते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज का, राइट? बट मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस कैन बी एनीवेयर, दे कैन बी इन डेवलपिंग कंट्रीज, इन डेवलप्ड कंट्रीज। सो आप किसी एक या किसी 5 या 10 मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन को इसमें इम्प्लीकेट नहीं कर सकते। Which of the following banks have the lowest number of branches in Uttarakhand in the year 2020-21? Difficult question, right? ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं एक्सपेक्ट मत कीजिए कि किसी ने भी किया होगा। कहाँ मिलेगा आपको इसका आंसर? इफ यू सी इकोनॉमिक सर्वे ऑफ उत्तराखंड, द लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे, उसमें आपको ये मिल जाएगा। मतलब इकोनॉमिक सर्वे मैंने पढ़ाया है, बट ये फैक्ट मैंने भी ओमिट कर रखा है। मैंने भी नहीं पढ़ाया था कि कितने बैंक ब्रांचेस किस टाइप की उत्तराखंड में है। अगर आप वहां पे देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे में, यू विल सी 289 ब्रांचेस ऑफ रीजनल बैंक्स, एंड देन उसके बाद में जो दूसरे नंबर पे है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स, जो कि 289, दो ज्यादा ब्रांचेस उनकी हैं। देन प्राइवेट एंड नेशनलाइज्ड बैंक्स वो इस तरीके से हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स इज मेंडल, बहुत इजी क्वेश्चन था। रामसर साइट्स वेटलैंड्स होते हैं, इजी क्वेश्चन सबको पता है। नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन। नोबेल प्राइजेस आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट, ठीक है, हमारी करंट अफेयर्स की पीडीएफ में भी था। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अगेन जो COP26 थिंग्स लाइक दैट आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट, करंट अफेयर्स की पीडीएफ में था। आंसर इज ग्लासगो, राइट? लोगो ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन WWF इज द जायंट पैंडा। कहां मिलेगा आपको? पुराने क्वेश्चंस में पूछा गया है, और अगर आप थोड़ा बहुत एनवायरमेंट पढ़ते हैं तो वहां पर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड
सबको पता है भारत रत्न भारत में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और कभी कभी दे दिया जाता है, राइट। तो ये पता होना चाहिए किसको किसको भारत रत्न मिला है और स्पेशली उत्तराखंड से किसको सिविलियन अवार्ड्स मिले हैं, क्योंकि न केवल प्री में, दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर मेन एग्जाम, राइट। मेंस में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Remote sensing uses which of the following in its applications? Most of the remote sensing uses visible spectrum, right, which are part of electromagnetic waves. So electromagnetic waves is the right answer. D is the right answer. झूम is a type of cultivation. सबको पता है झूम क्या चीज है, मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन, इससे आसान क्या पूछेंगे। Substance which has large number of free electrons offers a low resistance. It is called a conductor. साइंस का बहुत ही आसान क्वेश्चन। वैट उत्तराखंड से कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 2005। अगेन एक फैक्चुअल क्वेश्चन, इसमें ऐसा कुछ तुक्का मारने के लिए है नहीं। हाउ मेनी हिल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड टी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज कैरीड आउट ड्यूरिंग द ईयर 2020-21? नाउ अगेन दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे ऑफ उत्तराखंड, लेकिन मैंने नहीं पढ़ाया था क्लास में, राइट। सो थिंक ऑफ इट लाइक दिस कि उत्तराखंड में हिल डिस्ट्रिक्ट्स 9 हैं, लगभग हर हिल डिस्ट्रिक्ट में टी के लिए अच्छी कंडीशंस हैं, एंड वी नो लगभग हर जगह पे हमारे पास में टी गार्डन्स भी हैं। देयर इज नो रीजन टू ओमिट एनी सिंगल डिस्ट्रिक्ट। सारे 9 के 9 डिस्ट्रिक्ट में एक कॉमन सेंस गेस अगर मैं होता, एग्जाम दे रहा होता, तो मैं लगाता और मैं बोलता कि भाई 50% पॉसिबिलिटी या 70% पॉसिबिलिटी आई वुड बी करेक्ट, राइट। सो 9 इज द करेक्ट आंसर। This is from your economic survey. Next is scurvy disease, बहुत ही आसान, विटामिन सी उसकी डेफिशिएंसी से होती है। नंबर 34, sperms used for artificial insemination of cattle are stored in, answer is liquid nitrogen. Okay. Question number 35, cellulose is a carbohydrate. एक मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन, उसमें कुछ ऐसा करने के लिए है नहीं। जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए एस्केरिचिया कोलाई और एग्रोबैक्टीरियम, दीज आर वेरी यूजफुल। एक इकोलॉजी का क्वेश्चन था, 2 बायोलॉजिकल कम्युनिटीज के बीच के जो एरिया है उसको इकोटोन कहते हैं। इससे सिंपल क्वेश्चन, अगर आपने किया है तो आप कर लोगे इसे। ओके फाइन। एंड और नॉट नॉर गेट्स, जिसको पता है, जिसको नहीं पता है बूलियन अलजेब्रा, वो ये नहीं कर पाएगा, राइट। तो 38 का आंसर ए है, 39 का बी है। इफ यू हैव डन दिस इट वुड बी इजी फॉर यू, अगर आपने नहीं किया है इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू, राइट। सिंपल इज दैट। ओके। आईपी एड्रेसेस आर यूज्ड ऑन विच लेयर ऑफ ओएसआई रेफरेंस मॉडल? कंप्यूटर से रिलेटेड है। नेटवर्क लेयर में आईपी एड्रेस होते हैं। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम में रैम और रोम को बोलते हैं, तो यहाँ पे रैम लिखा है, रैम इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is function of control unit in CPU? So control unit क्या करती है? प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करती है और कोऑर्डिनेट करती है बाकी सारे ALU, दुनिया भर की जो बाकी यूनिट्स हैं कि किस तरीके से काम करना है, राइट। बट फर्स्ट डिकोड्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। लाइट की मैक्सिमम स्पीड वैक्यूम में होती है, इजी क्वेश्चन। Which among the following animals is called plovers of the soil? तो ये डार्विन ने बोला था, ठीक है। अर्थवर्म या जिसको हम केचुआ कहते हैं कि दे प्लो सॉइल, दे आर प्लोअर्स ऑफ द सॉइल, राइट। सो ए इज द राइट आंसर। एफआरआई एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया 1906, मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं उसके सामने से कई बार गुजर चुका हूँ, एंड देयर इज अ गेट देयर जिसको बोलते हैं सेंचुरी गेट, राइट। तो 2006 में वो गेट लगाया गया था। बट इफ यू हैव डन एनी ऑफ द बुक्स ऑन उत्तराखंड तो वहां पे चीजें आपको मिल जाएंगी। केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केदारनाथ सेंचुरी को मस्क डियर सेंचुरी भी बोला जाता है, राइट। इट इज स्पेशली फॉर मस्क डियर या फिर जिसे कस्तूरी मृग कहते हैं, उसके संरक्षण के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए, कंजर्वेशन के लिए इसको रखा गया है। अनदर फैक्चुअल क्वेश्चन उत्तराखंड से आया था, इजी क्वेश्चन। स्टेट ट्री ऑफ उत्तराखंड, बुराश, मतलब अगर जिसने ये भी नहीं किया तो फिर तो डूब मरने वाली बात है। नोबेल पीस प्राइज, नोबेल से दूसरा क्वेश्चन है इस साल 2021। सो सी नोबेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और इसीलिए मैंने उसमें दिए भी थे। सो मारिया रेसा, डेमेट्री म्यूराटोव, इन दोनों को ही नोबेल पीस प्राइज 2021 मिला है। Who was the first Indian woman to scale Mount Annapurna? प्रियंका मोहिते। एक फैक्चुअल क्वेश्चन, पता है तो पता है। लता मंगेशकर के बीच में डेथ हुई थी।
एक्सपेक्टेड थे कि उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट। तो 2001 में लता मंगेशकर जी को भारत रत्न दिया गया था। नाउ दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर आंसर शीट। अभी ऐसे एक या दो पार्ट में और निकालूंगा जहां बाकी के क्वेश्चंस, ऑल्दो आई हैव अपलोडेड दिस, अगर आप हमारी वेबसाइट पे देखेंगे तो आपको ये अपलोड मिलेगा पूरा क्वेश्चन, बट कहीं कहीं वी विल डिस्कस कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से कर सकते थे और क्यों कोई क्वेश्चन सही है गलत है, दैट वी विल डिस्कस इन कमिंग 2 वीडियोस, राइट। और लास्ट वीडियो में वी विल आल्सो डिस्कस एनालिसिस कि कौन से सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन, कम क्वेश्चन, एंड मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि कट ऑफ कितना है, बट फिर भी एक बार और मैं वहां पे उस चीज को डिस्कस करूंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।